हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले वीडियो का पार्ट 1 बना दिए, यदि आप नहीं देखें तो वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपका मैथ का क्वेश्चन बता दिए। आज हम आपको पार्ट 2 वीडियो बताने वाला है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिए हैं जो एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लिए हैं। क्या लिए हैं? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसका विविक्तर निकालना है। विविक्तर मूलों की प्रकृति द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। उपयोग करके मूल ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला एक द्विघात समीकरण। ये आपका एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। और यहाँ पर बोल रहा है विविक्तर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना। देखिए, सबसे पहले आप डी निकालें और मूलों की प्रकृति बताएंगे। क्या मूल है? वास्तविक है कि समान है कि असमान है? उसके बाद क्या निकालना है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या आता है? यदि डी बराबर आपको क्या आता है? 0 आता है। देखिए, यदि डी ग्रेटर देन 0, जैसे मान लीजिए आपका d ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब जैसे यहाँ पर d का मान 1, जैसे मान लीजिए 0 से बड़ा आ गया, d का मान जैसे मान लीजिए 5 आ गया, तो ये क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। अब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका क्या होगा? मूल क्या निकलेगा? मूल वास्तविक निकलेगा। मूल क्या निकलेगा? वास्तविक एवं क्या निकलेगा? असमान निकलेगा। असमान मतलब अलग अलग निकलेगा। याद रखिएगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो याद रखिएगा 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा तो याद रखिएगा मूल जो होगा आपको वास्तविक एवं असमान होगा। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, d बराबर यदि 0 पूरी यदि 0 हो तो मूल क्या होगा? मूल आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा। देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए, जो मूल जो आपका x का वैल्यू निकलेगा वो तो वास्तविक होगा, लेकिन आपका क्या होगा? समान होगा। जो x का वैल्यू निकलेगा, दोनों x का वैल्यू समान होगा, एक जैसा आएगा। मान लीजिए x का वैल्यू 5 आ रहा है तो दोनों जगह 5 ही आएगा, लेकिन इसमें जो आपका मूल है वो वास्तविक तो निकलेगा लेकिन असमान आएगा। मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा। इसमें क्या बोल रहा है? d बराबर यदि 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा? समान होगा। तीसरा केस देखिए, d लेस देन 0, कहने का मतलब यहाँ पर हो गया यदि d के मान यहाँ पर -2 आ गया, -5 आ गया, ऐसा कुछ आ गया तो इसका मतलब क्या है? 0 से छोटा है तो इसका क्या होगा? कोई मूल नहीं होगा। क्या होगा? कोई मूल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। जब जिसका कोई मूल नहीं होगा तो आपको x का वैल्यू आगे नहीं निकालना है। इसमें क्या करना है? आपको x का वैल्यू आगे नहीं निकालना है। इसमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। ये कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। देखिए, इसमें क्या है? x² का आगे क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा, लिख कर रख दीजिए 4 हो जाएगा। अब b क्या हो जाएगा आपका? तो आपका 4√3 हो जाएगा x का आगे, और a क्या हो जाएगा आपका? c हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब देखिए, b² क्या है यहाँ पर? 4√3 है तो 4√3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू देख रहे होंगे तो यहाँ पर a का मान कितना है? 4 है और c का मान यहाँ पर कितना? 3 है। तो याद रखिएगा c का मान कितना है? 3। अब देखिए, यहाँ पे इसको स्क्वायर करिएगा ना तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। और अंडर रूट 3 क्या होता है ना? अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 4 चक 16, 3 48। तो यहाँ पर देखिए 16, 3 48, 48 माइनस 48। तो इसका मतलब d का मान क्या है? 0 आया। अभी हम आपको तुरंत क्या बताए थे? यदि d का मान 0 आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? d बराबर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा।
लेकिन यही डी का मान मान लीजिए सपोज 5 आ जाता, 5 आ जाता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं मूल, वास्तविक एवं असमान। यहाँ क्या लिखते हैं, असमान। लेकिन यदि डी का मान आ जाता है -3 आ जाता, -3 आ जाता तो क्या होता है, डी का मान 0 से छोटा हो जाता है। जब 0 से छोटा हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कोई मूल नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या है, डी बराबर अभी 0 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूल, वास्तविक एवं समान। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मूल, वास्तविक और समान आया, मैंने एक्स का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो चलिए हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा पहिया से, उसके बाद हम लोग चलिए एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला है, तो फार्मूला आपका एक्स बराबर -20 प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2 है। ये आपका फार्मूला है। देखिए एक्स का एक्स, अब माइनस भी, तो माइनस का माइनस लिखे। अब बी का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, 4√3। यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर क्या था, 4 था, बी बराबर क्या था, 4√3, और सी बराबर क्या था, 3 था। तो बी का मान यहाँ पर क्या लिखना, 4√3 निकला। ठीक है, प्लस है माइनस दोनों दीजिएगा, √d। अब डी का जो मान निकला था, डी का मान क्या निकला था, 0 निकला था, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। और यहाँ पर 2 और ए का मान कितना है, 4 है। क्लियर यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, देखिए एक बार क्या करेंगे, 0 को प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, 0 को माइनस कर देंगे, तब ना 2 आंसर निकलेगा। 4√3 तो रहेगा, -0 कर देंगे और डिवाइड बाई क्या है, 8 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो जाए। अब देखिए कटेगा तो 4 1 जा 4 और 4 2 8 कटेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और -1 √3 ही रहेगा, और +0 डिवाइड बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कटेगा। तो क्या होगा, 1 और गुना √3 और -0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा तो क्या होगा, -√3 होगा कि नहीं, 1 से गुना होगा तो -√3 होगा। तो 1 से बराबर क्या होगा, -√3। और देखिए 0 प्लस करेगा तो 0 का कोई वैल्यू होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, तो डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा, x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर भी देखिए √3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, -1 था ना, -1 लगा देंगे तो -1 जो आया, तो यहाँ पर गुना करिएगा इसको तो क्या होगा, -√3 हो जाएगा। अब देखिए 0 घटाइएगा या 0 जोड़िएगा, 0 को तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले थे, यदि x का वैल्यू क्या निकलेगा, समान निकलेगा। देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू समान निकला, x बराबर -√3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी देखिए x बराबर -√3 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन बना के कंप्लीट कर दिए। आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपका पक्का पूछता ही पूछता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एपी से क्वेश्चन लेते हैं। किससे लेते हैं, एपी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। कितना पद बोल रहा है, 31वां पद ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 16वां पद 73 है। देखिए ये भी आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका एपी से पक्का एक क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा इसको कैसे बनता है। उस एपी का 31वां पद निकालना है आपको। देखिए ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए तो A31 हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको। क्वेश्चन में क्या दिया, 11वां पद दिया 38, तो 11वां पद दिया हमने, A11 बराबर क्या दिया, 38 दिया है। क्लियर हो जाएगा। और क्या दिया यहाँ पर, 16वां पद क्या दिया है, A16 बराबर क्या दिया आपको, 73 दिया। यहाँ तक क्लियर दिया है। 11 पद बराबर 38 और 16वां पद बराबर 73। इतना आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया है। 11वां पद दिया है और आपको क्या दिया है, 16वां पद दिया है, 31वां पद ज्ञात करना। तो हमको क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है, जो 11वां पद को यदि खोलिएगा, तो 11वां पद को यदि खोलेंगे तो क्या होगा, A + 10D होगा। अब बराबर क्या, 38 है। क्लियर है। यदि 16वां पद को यदि खोलिएगा ना, तो 16वां पद खोलिएगा तो क्या होगा, A + 15D होगा। तो चलिए 16वां पद को भी हम लोग खोल देते हैं। तो A + क्या होगा, 15D, और बराबर क्या होगा, 73 होगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सबका साइन चेंज करिए, इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और प्लस तो कट गया। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5D हो जाएगा, -5D। और यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 73 में से 38 को घटा देंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, 35, मतलब -35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। तो D का मान कितना है, 35/5 है, तो D का मान कितना आया, 7 है।
डी का मान निकल गया। अब देखिए डी का मान क्या करिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। अब देखिए डी का जो मान है यहाँ लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 में क्या है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण हो गया। अब ए का मान निकालना है तो ए का ए और 10 का 10 और डी का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पर डी का मान क्या रखेगा, 7 रखिएगा। चलिए यहाँ 7 रख दिए, बराबर क्या हो गया 38। अब ए प्लस क्या हो गया 70 बराबर 38, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या होगा 38 हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, 38 में से 70 को घटाएंगे तो देखिए प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 70 में से 38 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ए भी निकल गया और हमारा डी भी निकल गया। अब हमको क्या करेंगे, फाइनली हम अब यहाँ पे आएंगे। 31वां पद बोल रहा था तो 31वां पद को खोलेंगे, तो 31वां पद को खोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 30d होगा, यही ना होगा। खोलिएगा तो देखिए इससे हम डायरेक्ट पहले क्यों नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर डी का वैल्यू पूछ रहा है। जो हमारे पास ए भी नहीं था और डी भी नहीं था, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर डी निकालें, उसके बाद ए निकालें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 30d है तो यहाँ ए का मान यहाँ पर कितना है, माइनस 32 है, माइनस 32 कर देंगे और 30 का 30 है, डी का मान यहाँ पर कितना 7 है तो 7 कर देंगे। अब माइनस 32 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 7 21 210 हो जाएगा। यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब 210 में हम क्या करेंगे, आपको 32 को घटा देंगे, तो 32 को घटाएंगे 10 में से 2 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 17 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 178 कर देंगे। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, इसमें से जो बड़ा है ये बड़ा है तो इसका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 31वां पद जो होगा 178 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये एपी का क्वेश्चन करवाया जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चुन का क्वेश्चन लाया, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोट ए बराबर 8/15 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन पूछ गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कोट ए बराबर 8/15, तो इसके लिए आपको क्या होगा, कुछ फार्मूला याद रखना होगा। तो कौन सा फार्मूला याद रखना होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको p/h होता है, क्या होता है p/h, मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो याद रखिएगा उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होगा, ये p/h है तो h/p हो जाएगा। क्या होगा, h/p मतलब क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है b/h होता है। अब देखिए b का क्या होता है, तो b मतलब क्या होता है आपका आधार हो जाएगा और h बटा क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए ये इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोस का होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, देखिए b/h है तो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, h/b मतलब क्या होगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ये फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाइएगा। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। देखिए उल्टा का मतलब ये इसके उल्टा है तो ये इसके उल्टा है, ये इसका क्रॉस का साइन लगा दिए। अब देखिए एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है p/b। अब p/b क्या होता है, p क्या होता है आपका लंब हो जाता है और b क्या होता है आपका आधार हो जाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसी का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा, ठीक है। और b क्या हो जाएगा यहाँ आधार हो जाएगा और p क्या हो जाएगा यहाँ लंब हो जाएगा। क्लियर है। ये फार्मूला आपको उतार लेना है और इसको बिल्कुल अच्छा से याद कर लेना है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है h होता है, ये हमारा क्या होता है p होता है और ये हमारा क्या होता है b होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर पता होगा। आगे देखिए इसमें क्या होता है थीटा। यदि हमारा देखिए
यदि हम थीटा इसको मान रहे हैं, यदि देखिए थीटा मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, यदि थीटा इसको मान रहे हैं ना तो सी को थीटा मान लिए, तो यदि इसको थीटा माने तो क्या होगा ना, इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसका जो ये क्या हो जाएगा, इसका जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका जो सीधा हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मतलब सबसे लंबा भुजा हमेशा कर्ण होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा सी को माने हैं तब ऐसा होगा। आगे देखते हैं, एक कंडीशन और होता है, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज में थीटा ए को मान लिए, यदि ए को मान लेंगे तो चेंज हो जाएगा, यदि थीटा इसको यदि मान लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा जो होता है ये लंब कहला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पी मेरा ये हो जाएगा और एच हमेशा सेम रहता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, सेम हो जाएगा, ये हमेशा एक जगह रहता है। और देखिए अब देखिए इसका ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। देखिए यदि थीटा हम किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, सी को थीटा मान रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ये वाला हो जाएगा, लंब और आधार ये वाला का, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। यदि हम थीटा इसको मान रहे हैं तो लंब मेरा ये हो जाएगा, इसमें देखिए लंब ये है लेकिन इसमें लंब ये है, और इसमें आधार देखिए इधर वाला हो जाता है लेकिन इसमें आधार क्या ये। तो याद रखिएगा थीटा के अनुसार पी और बी चेंज हो जाता है, एच हमेशा फिक्स होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला कोट ए बराबर 8/15, कोट ए बराबर 8/15। अब देखिए कोट ए का मान हम आपको क्या बताया था, तो कोट का मान बताया था b/p, तो b/p यहाँ पर है, मतलब ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी सी। अब देखिए थीटा क्या बोला, ए बोला, अब ए के हिसाब से यदि मानेंगे तो देखिए याद रखिएगा टेन थीटा हम लोग क्या बताए थे, p/b, तो कोट थीटा का क्या होगा, b/p। तो b/p जो आया यहाँ पर, तो b किसके लिए 8b हो जाएगा और p क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बताया था, हम अभी तुरंत सिखाए थे, यदि थीटा इसको मानेंगे तो इसका सामने वाला क्या होता है, p होता है, ये b होता है और ये h होता है। अब यहाँ देखिए b है, b मतलब क्या 8 दिया है, और यहाँ पर p कितना दिया आपको 15 दिया है, यहाँ दिया 15, तो हमको h निकालना। जब h निकालना है तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p कितना है, तो देखिए p यहाँ पर कितना 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब b कितना है, तो b हमारा क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर p दिया है और b दिया है, मतलब हमको क्या h निकालना पड़ेगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289 हो जाएगा। अब एच स्क्वायर है, हमको क्या एच चाहिए, मतलब कर्ण चाहिए, तो अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर हट गया तो इधर क्या हो गया रूट हो गया, तो एच बराबर क्या हो गया आपका 17 हो गया। तो यहाँ एच कितना निकल गया 17, तो एच बराबर कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर निकल गया। समझ में आ गया। कोट ए कितना होता है, तो याद रखिएगा आपका b/p होता है, b/p मतलब क्या आधार बट्टा लंब होता है, मतलब ये हमारा आधार हो गया और ये मेरा क्या हो गया 15 लंब हो गया, लेकिन थीटा के हिसाब से चलना। तो यदि थीटा इसको मान रहे हैं तो ये मेरा क्या होता है लंब होता है, लंब यहाँ पर कितना दिया 15 दिया, तो 15 यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर आधार कितना 8 है, तो ये जब लंब है तो 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये मेरा P दिया है और ये मेरा क्या दिया है B दिया है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये मेरा क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ साफ साफ लिख दिए, तो ये मेरा 17 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला क्वेश्चन, साइन ए निकालना है। तो देखिए साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है p/h होता है, ये होता है ना। तो देखिए ए के हिसाब से p मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, तो p मेरा 15 हो जाएगा और h मेरा कितना हो जाएगा, तो h अभी तुरंत निकालना है 17, तो 15/17 आंसर हो जाएगा। आगे निकालने बोला सेक ए निकालने, तो देखिए सेक ए निकालेंगे तो क्या होता है, तो याद रखिएगा कोस के क्या बताया b/h होगा, तो h/b होगा, क्या होगा h/b होगा। अब h/b होगा तो h का मान कितना यहाँ पर है, तो h का मान यहाँ पर 17 है, और b का मान कितना है, b का मान 8 है, तो 17/8 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4, हमारा क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये आपका सर्कल का केंद्र हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए नियम क्या होता है, जो केंद्र से कहीं भी यदि टच होता है तो क्या होता है, त्रिज्या हो जाता है। देखिए ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है, त्रिज्या। देखिए 6 सेंटीमीटर ये भी है तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाम दे दिए ओ ए बी दे दिए, चलिए ओ ए बी। ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आपका क्या है, यही आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। देखिए त्रिज्यखंड जो कहलाएगा तो यहाँ पर क्या बोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया, 60 डिग्री आपको दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में 60 डिग्री आपको थीटा दिया है। यहाँ थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। और यहाँ पर आपको आर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर गलती से क्वेश्चन में आपको थीटा का मान छूट गया, लेकिन याद रखिएगा थीटा का मान यहाँ कितना दिया, 60 दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 होता है। अब पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। अब बट्टा 360 हो जाएगा, पाई का मान क्या होगा, 22/7। और आर स्क्वायर यहाँ पर है तो आर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 6, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना, 6। अब देखिए यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 से 6 यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 22 × 6/7। तो यहाँ पर क्या होगा, 22 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो टोटल हम 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।